पहलगाम के गुनहगारों पर बेहद कड़ी कार्रवाई होगी, ये पाकिस्तान भी बखूबी जानता है। यही वजह है कि वहां पर सियापा भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के कठपुतली नेता हो या फौज, हर एक की जुबान से सिर्फ शोक गीत ही निकल रहे हैं। बड़ी खबर आपको देते हैं। अभी कुछ देर पहले ही खबर आई है कि पाकिस्तान ने हमले की आशंका से लाहौर से इस्लामाबाद तक विमानों की आवाजाही रोक दी है, एयर स्पेस को बंद कर दिया है। वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमला कभी भी हो सकता है, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी फौज ने कर ली है पूरी तैयारी। इस्लामाबाद से लाहौर एयर स्पेस 28 से 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का यह बड़ा बयान सामने आया है और पाकिस्तान का यह डर अच्छा है। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकी बची खुची जमीन को मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर चुके हैं। फिलहाल आप पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर के नक्शे को देखिए, जहां आतंकी ठिकानों के सर्वनाश की घड़ी करीब आ रही है। पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री और उसकी फ्रेंचाइजी इन्हीं 3 इलाकों में सालों से चल रही है। पाकिस्तानी पंजाब के नक्शे पर बहावलपुर है, जहां जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है। दूसरा ठिकाना मुरीद के है, यह भी पाकिस्तान के पंजाब में ही है, जहां लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर है। तीसरा ठिकाना पीओके है, जो हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के कब्जे में है, जहां पाकिस्तान के आतंकी कैंप और लॉन्च पैड हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पहलगाम के बाद अब आतंकी सांप और सपोलों को, इन बिलों को पूरी तरह से बर्बाद करने का वक्त करीब आ गया है। भारत की संभावित कार्रवाई से पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। इस बीच आज जंगी ताकत के लिहाज से भारतीय सेना ने 2 और बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। एक तो आज ही स्वीडन की हथियार कंपनी ने भारतीय थल सेना और वायुसेना के लिए सर्जिकल स्ट्राइक वाले हथियार से भी आधुनिक हथियारों की सप्लाई का ऐलान किया। दूसरा, नौसेना के लिए भारत और फ्रांस के बीच बेहद आधुनिक राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के करार पर अंतिम मोहर लग गई है। स्वीडिश कंपनी से खरीदे गए एंटी आर्मर हथियार आतंकी ठिकानों के लिए काल साबित हो सकते हैं, तो नौसेना के लिए आने वाले राफेल एम लड़ाकू विमान भी हिंदुस्तान की ताकत में कई गुना इजाफा करने वाले साबित होंगे। भारत से ज्यादा इन दिनों पाकिस्तान में अटकलों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है, किसी का कहना है हो सकता है इस बार एयर स्ट्राइक ही करे। इस बीच पाकिस्तान के लिए आज ही एक और बेहद बुरी खबर सामने आई है। भारतीय सेना ने जिन कार्ल गुस्ताफ राइफलों के बूते 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की, पीओके में घुसकर आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया, इन्हीं राइफल को बनाने वाली स्वीडिश कंपनी साब ने भारतीय सेना और वायुसेना के लिए 84 एंटी आर्मर हथियारों की डिलीवरी की है। दुश्मन के बंकर और टेरर लॉन्च पैड को तबाह करने में इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत ने स्वीडिश कंपनी से 84 CS AST वेरिएंट खरीदा है, जिसे विशेष रूप से कम दूरी के युद्धों के लिए डिजाइन किया गया है। इसे इमारतों और बंकरों के अंदर से भी फायर किया जा सकता है। यह हथियार पैदल सेना और आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में विनाशकारी मारक क्षमता प्रदान करते हैं। इसका इस्तेमाल अमेरिका, फ्रांस और स्वीडिश सेनाएं भी करती हैं। 84 का वजन 7.5 किलो होता है। यह 84 मिलीमीटर का एंटी आर्मर एंटी स्ट्रक्चर हथियार है। ये टैंक, लड़ाकू वाहनों, लैंडिंग क्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, विमान और बख्तरबंद वाहनों पर हमला करने के साथ साथ किसी भी ठिकाने को बर्बाद करने में कारगर है। ये ऑप्टिकल नाइट साइट से भी लैस है, यानी रात के अंधेरे में भी इसका बखूबी इस्तेमाल हो सकता है। 84 करीब 18 इंच यानी कि 1.5 फीट से भी ज्यादा मोटे कवच को भेज सकता है। इसकी न्यूनतम रेंज 10 मीटर है, जो इसे कम दूरी पर टारगेट को तबाह करने में बेहद कारगर बनाती है। भारत के हथियार गोदाम में आज ही एक और बड़े ब्रह्मास्त्र के आने का रास्ता साफ हुआ है। आज ही भारत और फ्रांस में 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की डील पर अंतिम मोहर लगी है। फ्रांस के इन लड़ाकू विमानों को विशेष रूस से नौसेना के लिए खरीदा जा रहा है। इनमें 22 सिंगल सीटर राफेल एम हैं, जिन्हें INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा, जबकि 4 डबल सीटर ट्रेनर जहाज हैं। 63,000 करोड़ रुपए में ये 26 राफेल एम खरीदे जाने वाले हैं। राफेल एम यानी मरीन विमानों की रेंज करीब 3,700 किलोमीटर है। इसकी रफ्तार 2,200 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरता है। यह फाइटर जेट परमाणु हमले और एंटी शिप स्ट्राइक कर सकता है। यह मिड एयर रिफ्यूलिंग और एडवांस रडार टेक्नोलॉजी से भी लैस है। राफेल एम 9 टन के हथियार ले जाने में सक्षम है।
ये लड़ाकू विमान बहुत कम जगह पर लैंड कर सकता है। राफेल मरीन मौजूदा राफेल लड़ाकू विमानों से ज्यादा आधुनिक है। हालांकि इनकी डिलीवरी 2028 से शुरू होगी, लेकिन इसे लेकर पाकिस्तान में दहशत अभी से है। ऐसा क्यों है, इसे एबीपी न्यूज रिपोर्टर नीरज राजपूत से समझते हैं। मरीन वर्जन से पहले भारत ने फ्रांस से एयरफोर्स के लिए भी 36 राफेल विमान खरीदे थे। 2016 में हुई इस डील के सारे विमान 2022 तक भारत पहुंच चुके थे और अब नौसेना के लिए राफेल एम की डील हुई है। राफेल एम सिर्फ 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से कहीं ज़्यादा बेहतर है। राफेल एम फाइटर जेट से जल, थल और नभ में भारतीय नौसेना की पकड़ और मजबूत होगी। पाकिस्तान के हर नेता और सैनिक को मालूम है कि वो भारत के सामने टिक नहीं सकता। ऐसे में सारे के सारे जुबानी बम फोड़कर शेखी बघार रहे हैं। शहबाज सरकार के कई मंत्री परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं, लेकिन ऐसे धमकीबाज पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत बुरी खबर सामने आई है, क्योंकि परमाणु हथियार के लिहाज से भी अब पाकिस्तान पिछड़ गया है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की नई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास 180 एटमी हथियार हैं। वैसे तो भारत काफी पहले 1974 में परमाणु ताकत बन गया था, जबकि पाकिस्तान चोरी छिपे चीन की मदद से 1998 में परमाणु हथियार हासिल कर सका। इसके बाद उसने सारे कामधाम छोड़कर परमाणु हथियारों को बनाना और बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन अब इस मोर्चे पर भी उसे भारत से मात मिली है। पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देकर बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। इस काराना करतूत के बाद पूरा भारत आक्रोशित है। हर जुबान पर दुश्मन को करारा सबक सिखाने की मांग हो रही है। ऐसे में हिंद की सेना की तैयारी भी बहुत बड़ी है। भारत के शूरवीर जमीन, समंदर और आसमान हर जगह अपनी प्रतिघात की धार तेज करने में जुटे हुए हैं। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर भारतीय थल सेना की है, जिसने रेगिस्तान में रसेल वाइपर नाम से युद्धाभ्यास किया है। दूसरी तस्वीर नौसेना के शौर्य की, जिसने अरब सागर में आईएनएस सूरज से एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अरब सागर में ही स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत भी दलबल के साथ मौजूद है। तीसरी तस्वीर वायुसेना के पराक्रम की है, जिसने आक्रमण नाम से जंगी अभ्यास किया। इसमें राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों ने अपनी शक्ति दिखाई है। वहीं भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि बीएसएफ भी 24 घंटे मुस्तैद है। चूंकि एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, हम हालात की गंभीरता बेहतर समझते हैं। ऐसे में आपको यह नहीं बता सकते कि सेना और सुरक्षा बलों की मौजूदगी कहां है, लेकिन आपको इतना जरूर जानना चाहिए कि यह तस्वीर पाकिस्तान बॉर्डर की है, जहां तपती गर्मी में भी बीएसएफ के जाबाज हर पल चौकस है। सीमा पर पल पल की निगहबानी में जुटे हैं, ताकि दुश्मन कोई नापाक हरकत ना कर सके। इन जवानों की हौसला अफजाई के लिए सीमा सुरक्षा बल के बड़े बड़े अधिकारी भी खुद सरहद पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। बॉर्डर पर तैनात जवानों के बीच सरहदी इलाकों के पुलिस अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। तुम कितना भी तुरुप का इक्का बन लो, तुम कितना भी तुरुप का इक्का बन लो, हम तुम्हें ईंट की रानी तक नहीं देंगे। तुम खून खोजते हो हमारा, हम तुम्हें एक बूंद पानी तक नहीं देंगे। पहलगाम अटैक के बाद सरहद पर सबसे ज्यादा तनाव है, लेकिन एलओसी के करीब रहने वाले लोग भी पाकिस्तान की आतंकी हरकतों से आजिज आ चुके हैं। ऐसे में अब वो भी आर पार के मूड में हैं। एलओसी के नजदीक रहने वाले कश्मीर के लोग पाकिस्तान पर निर्णायक प्रहार की अपील कर रहे हैं, ताकि सीमा पार से फिर कोई आतंकी भारत के अंदर घुसपैठ ना कर सके, पहलगाम जैसे हमले को अंजाम नहीं दे सके। ये लोग भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का ऐलान कर रहे हैं। सैनिकों को सलाम कर रहे हैं, जो खुद मुश्किलों को झेलकर कश्मीर के लोगों की जिंदगी बचाते हैं। चूंकि पहलगाम के बाद युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में एलओसी के पास के गांवों में बंकर की साफ सफाई भी जारी है, ताकि जंग की सूरत में जान माल की हिफाजत की जा सके। वैसे उम्मीद है कि भारत की सेना ऐसी नौबत नहीं आने देगी। पाकिस्तान को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।